नमस्कार दोस्तों। आज अपने सेशन की ये चौथी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को स्पष्ट रूप में चार भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कितने भौतिक प्रदेशों में? चार भौतिक प्रदेशों में बांटा है। तो राजस्थान के भौतिक विभाग कौन कौन से? चार भौतिक प्रदेशों में बांटा है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं। तो दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा है, रेतीला शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को, या राजस्थान भांगर। तो रेतीला शुष्क मरुस्थल को फिर दो भागों में बांटा है, बालुका स्तूप मरुस्थलीय प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। दोस्तों पढ़ते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय या राजस्थान भांगर। इसको चार भागों में बांटा है। कौन कौन से चार भाग? गग्गर का मैदान, आंतरिक प्रवाह प्रदेश को शेखावाटी प्रदेश कहते हैं, नागौरी उच्च प्रदेश, लोनी बेसिन को घोड़वार प्रदेश कहते हैं। अब दोस्तों दूसरा प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश को तीन भागों में बांटा है। कौन कौन सा? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। कौन कौन सी दोस्तों? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। अब तीसरा है पूर्वी मैदान प्रदेश। कौन सा? पूर्वी मैदान प्रदेश को चार भागों में बांटा गया। वैसे तीन भागों में बांटा गया था, बाणगंगा को बनास बेसिन इसमें बांटा है, तो वैसे चार भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माई बेसिन। माई बेसिन को क्या कहते हैं? छप्पन बेसिन भी कहते हैं। क्या? छप्पन बेसिन कहते हैं। अब दोस्तों चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को भी हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। क्या? हाड़ौती पठारी प्रदेश कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार कहते हैं। विंध्य कगार भूमि और दक्कन लावा पठार। दोस्तों जो चार भौतिक प्रदेश है ना, उसको बांटे, उसका क्षेत्रफल और कितनी जनसंख्या है, कहाँ सा प्रदेश है, उसमें देखते हैं। तो पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसमें? तैतीस सागर की उत्पत्ति हुई है। कौन से प्रदेश है? तैतीस सागर से उत्पत्ति है, जिसका क्षेत्रफल है 61.11%। कितना? 61.11%, जिसमें जनसंख्या निवास करती है 40%। कितनी? 40% जनसंख्या निवास करती है। दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश। किसा? अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। कौन? इसका गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जिसका क्षेत्र अरावली पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र का क्षेत्रफल है 9%। कितना है? 9%, जो जिसमें 10% जनसंख्या निवास करती। कितनी? 10% जनसंख्या निवास करती है। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये तैतीस सागर का अवशेष है। कौन सा? तैतीस सागर का अवशेष है। यह क्षेत्रफल का 23% है। कितना? 23% है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 39% जनसंख्या निवास करती है। चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। कौन सा? गोंडवाना लैंड का। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल है 6.89%। कितना? 6.89%, इसमें 11% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 11% जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों अब नोट में देखते हैं राजस्थान के भौतिकी विभागों के बनने का क्रम। क्या? राजस्थान भौतिकी विभाग के बनने क्रम पुराने से नवीन की ओर। पुराने से नवीन की ओर। पुराना है अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन कौन से हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों दूसरी नोट में राजस्थान के भौतिकी विभाग ऊंचाई के अनुसार। क्या? ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में, यानी ज्यादा से कम की ओर। क्या? अवरोही का मतलब क्या है? ज्यादा से कम की ओर ऊंचाई का। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई है अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन कौन से चार? अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। चलो दोस्तों,
आज ये छोटी सी क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।